जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। जितिया व्रत की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ की ममता और असीम प्रेम का पर्व जितिया का व्रत आज रखा जा रहा है। यह व्रत संतानवती महिलाएं यानी कि माएँ अपने बच्चों की लंबी आयु और जीवन में संकटों से उनसे दूर रखने की कामना करती है। सुबह में ओठगन रस्म से इसकी विधिवत शुरुआत हो चुकी है। बिहार, यूपी, झारखंड समेत नेपाल और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में लोकप्रिय यह व्रत 3 दिवसीय पर्व है जिसे बेहद कठिन माना जाता है। इस साल इसकी शुरुआत 24 सितंबर 2024 को नहाय खाए से हो चुकी है। इस दिन नोनी का साग, तोरी की सब्जी और मरुआ की रोटी खाना अनिवार्य होता है। इसके अगले दिन यानी कि आज बुधवार को 25 सितंबर को इस व्रत का उपवास रखा जा रहा है। उपवास के दिन जितिया व्रत की पौराणिक कथा पढ़ी और सुनी जाती है, वरना व्रत अधूरा माना जाता है। आइए जितिया व्रत की 3 पौराणिक कथा सुनते हैं। जितिया व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने पिता के मौत के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज हो गए थे। अश्वत्थामा के हृदय में बदले की भावना भड़क रही थी। इसी के चलते वह पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार डाला। वे सभी द्रौपदी के 5 संतानें थीं। फिर अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि छीन ली। अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भ को ही नष्ट कर दिया। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में फिर जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उस बच्चे के नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। तब से ही संतान की लंबी उम्र और मंगल के लिए जितिया का व्रत किया जाने लगा। बोलिए भगवान कृष्ण की जय। आइए जितिया व्रत की दूसरी पौराणिक कथा सुनते हैं, जुमितवाहन की कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जुमितवाहन था। वे बहुत उदार और परोपकारी थे। जुमितवाहन के पिता वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय उनको राज सिंहासन पर बिठा गए, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों को छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जुमितवाहन को मल्लवती नामक एक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जुमितवाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुई दिखी। फिर जुमितवाहन ने वृद्धा से पूछा, आप क्यों रो रही है? फिर वृद्धा ने बताया, हे राजा, मैं नागवंशी की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे प्रतिदिन गरुड़ को खाने के लिए एक युवक देंगे। आज मेरे पुत्र शंखचूंड की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जुमितवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को समझाते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र की प्राणों का रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर विंध्यशिला पर लेट जाऊंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारे पुत्र बच जाए। यह कहकर जुमितवाहन ने शंखचूंड के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे वे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई विंध्यशिला पर लेट गया। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जुमितवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच की प्रहार किया और जुमितवाहन के शरीर का मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जुमितवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से करहाने लगा। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। गरुड़ जीवित
वाहन से उनका परिचय पूछा। जुमित वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। गरुड़ को स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे, यह भी एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं को बलि दे रहा है, और मैं एक हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ लेकिन दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जुमित वाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारा भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जुमित वाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें और आपने अब तक जितने भी प्राणी के प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करिए। गरुड़ ने कहा, हे राजन, तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा ही होगा। आज से जो स्त्री तुम्हारी इस बलिदान की कथा सुनेंगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेंगी उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी बाहर निकल आएगी। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का भी वरदान दिया। इस प्रकार जुमित वाहन ने साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तब से ही संतान की रक्षा हेतु जुमित वाहन की पूजा की जाती है। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जुमित पुत्री का व्रत के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा और ध्यान के बाद जुमित वाहन से जुड़ा यह व्रत की कथा अवश्य सुनना चाहिए। आइए जितिया व्रत की तीसरी कथा सुनते हैं, चील और सियारिन की कथा। प्रचलित पौराणिक कथा के मुताबिक एक पेड़ पर चील और सियारिन रहती थी। दोनों की आपस में खूब बनती थी। चील और सियारिन एक दूसरे के लिए खाने का एक हिस्सा जरूर बना के रखती थी। एक दिन गांव की औरतें जितिया का व्रत की तैयारी कर रही थी। उन्हें देखकर चील का भी मन व्रत करने को कर गया। फिर चील ने सारा वाकया सियारिन को जाकर सुनाया। तब दोनों ने तय किया कि वह भी जितिया का व्रत रखेंगी। लेकिन अगले दिन जब दोनों ने व्रत रखा तो सियारिन को भूख और प्यास दोनों सताने लगी। सियारिन भूख से व्याकुल होकर इधर उधर घूमने लगी। व्रत के दिन गांव में किसी की मृत्यु हो गई थी। यह देखकर सियारिन के मुंह में पानी आ गया। फिर सियारिन ने अध जले सबको खाकर अपनी भूख को शांत किया। वह भूल गई कि उसने जितिया का व्रत रखा था। वही चील ने पूरी निष्ठा और मन से जितिया का व्रत और पारण किया। चील और सियारिन ने अगले जन्म में सगी बहन बनकर एक राजा के घर में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन। दोनों का विवाह राजा के घर में हुआ। चील ने 7 बेटों को जन्म दिया, वहीं सियारिन के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। ऐसे में अपनी बहन को सुखी और खुश देखकर सियारिन अंदर ही अंदर बहुत जलने लगी और उसने चील के साथ ऐसे में अपनी बहन को सुखी और खुश देखकर सियारिन अंदर ही अंदर बहुत जलने लगी। उसने चील के 7 बेटों को मरवा दिया। सियारिन के 7 बेटों को सिर कटवाकर उसने उन्हें चील के घर भिजवा दिया। यह सब देखकर भगवान जितिया बाहर ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों से उसके धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़ककर उन्हें जीवित कर दिया। वहीं से जो कटे सिर सियारिन ने भेजे थे वे सब फल में बदल गए। अपनी बहन से रोने की आवाज़ न सुनकर सियारिन व्याकुल हो उठी और वहां जाकर सारा माजरा जानने पहुंची। सियारिन सारी बातें जब चील को बताई, कहते हैं कि तब चील ने पिछले जन्म की सारी बातें बताई और ये सब सुनकर सियारिन को अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ। इसके बाद चील और सियारिन को उसी पेड़ के पास ले गई
और भगवान ज्वितिया वाहन की कृपा से उसे सारी बातें याद आ गई। इससे सियारिन इतनी दुखी हुई कि उसकी मौत उसी पेड़ के पास हो गई। राजा को इस बात की जब जानकारी मिली तब उन्होंने सियारिन का दाह संस्कार उसी पेड़ के पास करवा दिया।